मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्जाम 2024 जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है, उसका टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक देखेंगे जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको ये प्रश्न सारे याद होता चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पहले देखेंगे, पहला टॉपिक में है क्या, बिहार के प्रमुख बांध। तो बांध में देखते हैं बांसकुंड बांध, ये कहाँ है? तो बांसकुंड बांध ये लखीसराय जिला में, ठीक है। अमृत बांध कहाँ है? तो ये आपका जमुई जिला में पड़ता है, ठीक है। ध्यान से आपको देखते जाना है, याद होते जाएगा, ठीक है। बांसकुंड बांध कहाँ है? लखीसराय में है। अमृत बांध कहाँ है? तो जमुई जिला में है। जलकुंड बांध कहाँ है? तो ये मुंगेर में है, ठीक है। और नागी बांध कहाँ है? तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये जमुई में है, ठीक है। और नागी से याद रखना, नागी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो, नागी नकटी डैम हो, ये जमुई जिला में है। और ये बिहार का दूसरा रामसर साइट भी इसे घोषित किया गया है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार का जो कि पहला रामसर साइट कौन सा है? तो वो कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में है। और ये नागी जो नकटी डैम है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जमुई का, इसे दूसरा रामसर साइट घोषित किया गया है। ये कैलाश घाटी बांध, ये कहाँ है? तो कैलाश घाटी बांध ये आपका जमुई में ही है, ठीक है। और दुर्गावती बांध कहाँ है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, बीपीएससी में भी। तो दुर्गावती बांध जो है ये कैमूर जिला में है। और कैमूर जिला में एक और बांध है, कौन सा? कोहिरा बांध है। दुर्गावती बांध और कोहिरा बांध ये दोनों कहाँ हैं? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख बांध, जहाँ से देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। इसी चैप्टर से, यही टॉपिक से पूछा गया था आपका एग्जाम में, मोरबी बांध कहाँ है, ठीक है। तो मोरबी बांध कहाँ है? मोरबी नदी पर है, ठीक है। देखिए मोरबी क्वेश्चन में था कि बिहार का मोरबी बांध ये किस नदी पर है? तो मोरबी नदी पर है। एक मोरबी बांध है गुजरात में भी है, जो कि वो मच्छू नदी पर है, लेकिन बिहार की पूछा था तो बिहार का मोरबी बांध जो है ये मोरबी नदी पर है, ठीक है। तो इसका पूरा क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि आंजन बांध किस नदी पर है। तो ध्यान रखना है कौन सा बांध किस नदी पर है, ये मेन चीज़ ध्यान रखना है। तो आंजन बांध जो है ये अंजन नदी पर है, तो ये आसान ही है। अजन बांध जो है ये अजन नदी पर है। बदुआ बांध भी बदुआ ही नदी पर है ना, नाम दोनों सेम ही है। तो बदुआ बांध बदुआ नदी पर है। बरनार बांध ये बरनार नदी पर ही है, जमुई में है ये, ठीक है। ये बरनार बांध भी बरनार नदी पर है। यानी कि ये तीनों अभी क्या हुआ कि जो बांध का नाम है उसी नदी पर है। अजन बांध अजन नदी पर, बदुआ बांध बदुआ नदी पर, और बरनार बांध जो भी है ये बरनार नदी पर ही है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं भासकुंड बांध। ये भासकुंड बांध भी ये बासकुंड नदी पर ही है। भासकुंड बांध ये बासकुंड नदी पर है। बिलासी बांध भी बिलासी नदी पर है। ज़्यादातर इसमें आसान करना ये है अच्छा कि ज़्यादातर जो बांध है वो नाम नदी जिस नदी पर है उसी नदी नाम भी है, ठीक है। जैसे जिस नदी पर है बांध का नाम भी वही नदी है, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखिएगा कि जो अलग है नाम बस उसको याद करना है, बाकी जो भी आएगा उसका नाम से ही मार देना, ठीक है। जैसे मोरबी बांध आया था, मोरबी नदी पर है। तो बिलासी बांध है जो बिलासी नदी पर है। चंदन बांध है जो चंदन नदी पर है। दुर्गावती बांध है जो है दुर्गा नदी पर है। और गाय घाट बांध, जब जैसे यहाँ ये कन्फर्म है, इसको याद कर लेना, 2 बार 3 बार रट लेना है। तो ये भी शायद गाय घाट जो है ये बांध ये शायद गंगा नदी पर है, मुंगेर में, ठीक है। तो ये गंगा नदी पर, ये मुंगेर में, ठीक है। तो गाय घाट तो ध्यान रखिएगा ये। और जोब बांध ये जेवबी नदी पर है। जोब बांध ये जेवबी नदी पर है, ठीक है। तो ये सब लगभग सभी जो कि नाम से ही उसका नदी के नाम से ही बांध का नाम रखा गया, ठीक है। अब ये याद करने वाला है, ठीक है। बाकी सब एक ही जैसा है, तो उसको तो नदी के नाम से ही टिक कर देना। खड़गपुर झील बांध ये किस नदी पर है? तो ये मान नदी पर है, ठीक है। याद रखना है खड़गपुर झील नदी जो है ये मान नदी पर है, इसको रट लेना है, ठीक है। बाकी बिना रटले टिक कर देना है, ठीक है। खड़गपुर झील बांध अगर पूछे किस नदी पर है तो मान नदी पर है। खड़गपुर झील बांध मान नदी पर है। मोरबी बांध ये मोरबी नदी पर है ना। नेक्स्ट है कि नागी बांध ये नागी नदी पर है। नागी बांध नागी नदी पर है। नकटी बांध जो है नकटी नदी पर है। और ओरहनी बांध ये ओरहनी नदी पर है। तो इसमें सभी क्या हुआ, सभी जो नदी का नाम से ही बांध है, यानी ऑप्शन में जो बांध पूछेगा ऑप्शन में वो नदी का नाम देख के टिक कर देना है, ठीक है। जैसे अगर पूछ लिया जाए बदुआ बांध तो बदुआ नदी ऑप्शन में होगा, टिक कर देना, ठीक है। इसमें सिर्फ ये था खड़गपुर वाला जो कि आपको याद करना है, बाकी सब नाम से ही है, ठीक है। खड़गपुर बांध जो है ये मान नदी पर है। खड़गपुर बांध मान नदी पर है, बाकी सब आसान है, ठीक है। और यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछ लिया गया था आपसे कि मोरबी बांध किस नदी पर है? तो मोरबी नदी पर है, इसका आंसर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ ये भी देख लीजिए, अभी है
दो और है कि फुलवरिया बांध, ये याद कर लीजिए, तिलैया बांध पर है, तिलैया नदी पर है, ठीक है। फुलवरिया बांध तिलैया नदी पर है, फुलवरिया बांध तिलैया, फुलवरिया तिलैया, फुलवरिया तिलैया नदी पर है। और ये सिंधवारनी बांध ये मान नदी पर है। और एक पीछे क्या था, खड़गपुर बांध जो था वो भी मान नदी पर है, और सिंधवारनी बांध जो है ये मान नदी पर है। बाकी ये श्रीखंडी बांध श्रीखंडी नदी पर ही है। यानी कि 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर याद करना है। तो 2 तो मान नदी पर है, एक खड़गपुर वाला, एक सिंधवारनी बांध, एक फुलवरिया तिलैया नदी पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है ना। खड़गपुर वाला एक बार फिर से देख लीजिए, खड़गपुर झील बांध जो है ये मान नदी पर है, ठीक है। यही तीनों याद करना है। और मान नदी पर खड़गपुर झील बांध, और एक है आपका ये वाला है ना सिंधवारनी बांध, ये कहाँ है तो मान नदी पर है। फुलवरिया बांध तिलैया नदी पर है। बस ये तीनों याद रखिए, बाकी सबका श्रीखंडी बांध पूछ दे तो श्रीखंडी नदी आंसर कर देना, ठीक है। तो ये आपको आसान होगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा जो टॉपिक है, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ ये आपको पढ़ने के बाद सब दिन इसका काम आता है, और क्या है सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर मेन चीज़ अभी याद रखना क्या कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में है, ठीक है। किस जिले में, मेन पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि ये बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये किस जिला में है, तो ये वैशाली में है, ठीक है। ध्यान रखना है, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो वैशाली में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो मुंगेर में है ना, भीम बांध कहाँ है मुंगेर में है, ठीक है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे रखिएगा, याद करते जाना, ठीक है। तो बरेला झील सलीम पक्षी जो है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये बरेला वैशाली। भीम बांध जो है वो मुंगेर में, ठीक है। भीम बांध जहाँ गर्म पानी भी निकलता है ना, तो ये मुंगेर में। गौतम बुद्ध की बात आई है तो बुद्ध से रिलेटेड है, तो आपको गया में बोध गया है तो गया वहाँ पर टिक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर रिलेट करके याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो ये गया में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो कैमूर और रोहतास ये दोनों जगह है, मतलब कि फैला हुआ है, ठीक है। तो कैमूर है, नाम से भी याद रख लीजिएगा, कैमूर में है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में है। नेक्स्ट है आपका कांवर झील, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार का पहला रामसर साइट है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील जो है, जो कांवर झील है वो जो कि पहला रामसर साइट है वो कहाँ बेगूसराय में है, और ये पक्षी अभ्यारण्य है ये बेगूसराय में है ना। कांवर से ही रिलेट कर लेना है, कांवर झील जो है ये कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिहार का दूसरा रामसर साइट घोषित किया गया है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है जम्मू में है, ठीक है। जम्मू में सर्वाधिक सोने का भंडार कहाँ मिला है जम्मू में मिला है, तो वही वाला नागी बोलिए या तो नकती है ना, दोनों है वहीं पर। नागी नकती बांध पक्षी अभ्यारण्य जम्मू में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंतजीव वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है तो राजगीर में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। पंतजीव वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है, पंतजीव वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर नालंदा में है। और संजय गांधी जैविक उद्यान ये जो चिड़ियाघर है इसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ है पटना में। पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये कहाँ है तो पटना में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो बरेला वैशाली, ठीक है, भीम बांध मुंगेर, गौतम बुद्ध गया, और आपका है कैमूर में है, कांवर झील बेगूसराय, नागी और नकती दोनों जम्मू में है। नेक्स्ट है और पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजगीर नालंदा में हो गया, और ये चिड़ियाघर का है पटना में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, ये अभी और भी है, ठीक है, इसमें देखते हैं। और ये उदयपुर, हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है चंपारण में, ठीक है। उदयपुर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये, और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए वाल्मीकि से आए तो वाल्मीकि से डायरेक्ट पश्चिम चंपारण चल जाना है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख में जो पहला भारत का मतलब कि बिहार में जो है राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पश्चिम चंपारण में, ठीक है। पश्चिम चंपारण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर की चोटी जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है वो पश्चिम चंपारण में है। तो उदयपुर भी चंपारण, और वाल्मीकि जैसी नाम आए तो पश्चिम चंपारण दोनों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है भागलपुर में, तो वहीं से टिक करना है इसको। विक्रमशिला जैसे आए तो ये भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, जिसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था किसने तो धर्मपाल ने किया था। और एक नालंदा विश्वविद्यालय जो काफ़ी फेमस है, जिसका स्थापना
कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यार दोनों को नष्ट किया था किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका जो ट्रेंडिंग में है अभी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है इसका क्या, प्रमुख झील। बिहार के प्रमुख झील सभी आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे झील है और जगह है, कहाँ है, कांवर झील है, कहाँ है पूछा जाता है, तो कांवर झील आपको मालूम है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, बीपीएससी हो चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम हो, हमेशा ये पूछा जाता है। कांवर झील है, ये कहाँ, बेगूसराय में। ठीक है, तो कांवर झील बेगूसराय में, ये मंझौल गाँव में है, बेगूसराय के मंझौल गाँव में है। और मुचलिंडा झील, मुचलिंडा झील ये कहाँ है, तो बोधगया में है। बोधगया किस नदी के किनारे, तो फल्गु नदी के किनारे। और एक विष्णुपद मंदिर भी है फल्गु नदी के किनारे, वो फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है ना, रबर बांध कहाँ बनाया गया, तो फल्गु नदी पर बनाया गया बोधगया में। ठीक है, बोधगया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना, गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो मुचलिंडा झील ये कहाँ है, बोधगया में, मुचलिंडा झील बोधगया में है। अब देखते हैं क्या, घोड़ा कटोरा झील ये कहाँ है, तो घोड़ा कटोरा झील भी राजगीर के पास ही है, नालंदा जिला में। घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर में है ना, घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, तो राजगीर के पास है। कुशेश्वर स्थान झील, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील जो है ये कहाँ है, तो कुशेश्वर में है, दरभंगा में। ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील ये कहाँ है, दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, कुशेश्वर दरभंगा, कुशेश्वर दरभंगा। ठीक है, और गोगाबिल, गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में। ठीक है, कटिहार में गोगाबिल झील है। और एक है आपका इसी तरह नाम यही है, घोघा, घोघा और गोगा, ये दोनों कहाँ है, तो कटिहार जिला में है। ठीक है, याद रखना है कहाँ है, तो कटिहार में है। ठीक है, गोगा और घोघा, गोगा झील और घोघा, गोगा घोघा कटिहार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुपम झील, इससे भी कई बार प्रश्न आया, तो अनुपम झील याद रखना है, आपको याद भी होगा। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। अनुपम झील कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, अनुपम झील कैमूर में है। और मत्स्यगंधा झील ये कहाँ है, सहरसा में। मत्स्यगंधा सहरसा, मत्स्य सहरसा, मत्स्य सहरसा, मत्स्य सहरसा। और खड़गपुर झील एक है, ये कहाँ है, दरभंगा में। खड़गपुर झील का नाम है ये, तो ये कहाँ है, तो कुशेश्वर स्थान में है, ये दरभंगा में है। घोघा और गोगा बताए थे आपको कटिहार में। नेक्स्ट है आपका कि सिमरी बख्तियारपुर झील ये कहाँ है, तो सिमरी बख्तियारपुर जगह का नाम है, सहरसा जिला में। ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर झील ये सिमरी बख्तियारपुर में है, सहरसा जिला में। ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर झील ये सिमरी सहरसा में है। और आपका आया था मत्स्य सहरसा में। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपको क्या क्विक रिवीजन करवा देते हैं फिर से। कांवर झील बेगूसराय, मुचलिंडा बोधगया, और घोड़ा कटोरा राजगीर, कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा में है, और गोगा और घोघा है ना, गोगा और घोघा ये दोनों कहाँ हैं, तो कटिहार में। ठीक है, अनुपम झील कैमूर में है, और मत्स्य सहरसा, और खड़गपुर झील दरभंगा। ठीक है, और मत्स्य एक सहरसा हुआ था, और एक ये वाला सिमरी बख्तियारपुर ये सहरसा। ठीक है, चलते हैं। चौथा टॉपिक है आपका बिहार के प्रमुख कुंड है ना, तो प्रमुख कुंड देखते हैं। तो कुंड जो है ये ज़्यादातर आपका दो ही जगह में सीमित हो जाएगा। कहाँ कहाँ, एक राजगीर और एक मुंगेर, इसी में आपका सभी है। ठीक है, तो राजगीर और मुंगेर कुंड जब भी पूछे तो आपको कहाँ टिक करना है, तो ज़्यादातर जैसे सतधारा कुंड ये राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है, ब्रह्म कुंड कहाँ है, राजगीर में है, नानक कुंड कहाँ है, राजगीर में है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों जो है कहाँ है, ये राजगीर में है। ठीक है, 5 हो गया राजगीर में। कौन कौन, सतधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड और नानक कुंड, ये कहाँ है, ये सभी राजगीर में। ठीक है, ये राजगीर हो गया। अब बाकी सभी जो है ये मुंगेर में है। तो 5 उधर हो गया राजगीर में, 5 इधर होगा। लक्ष्मण कुंड हो गया, रामेश्वरम कुंड हो गया, गौमुख कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया और ऋषि कुंड हो गया। ये कहाँ है, तो सभी मुंगेर में है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण सीता है ना, यहाँ 3 को ऐसे कर लेना रिलेट। देखिए राम, रामेश्वर, लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण सीता ये कहाँ है, तो मुंगेर में है। मुंगेर में एक और पीछे क्या बताए थे आपको, भीम बांध कहाँ है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी मुंगेर में है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण सीता ये मुंगेर हो गया। और एक गौमुख और ऋषि कुंड, गौमुख और ऋषि कुंड ये भी कहाँ है, तो मुंगेर में है। तो ये सभी मुंगेर में है। ये 5 हो गया, राम लक्ष्मण सीता और गौमुख और ऋषि कुंड, ये सभी क्या हो गया, तो आपका मुंगेर में हो गया। और बाकी जो ये था 5 ये राजगीर में, 5 ही राजगीर में। कौन सा है, ये सतधारा है ना, वो सीता है, सीता राम लक्ष्मण वो चला जाएगा मुंगेर में।
ये सतधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड और नानक कुंड, ये है सभी राजगीर में। ठीक है, तो राजगीर और मुंगेर ये दो ही जगह ध्यान रखना है। ठीक है, कुंड वाले में। और पांचवा आपका टॉपिक है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। जो लोग का एग्जाम है कल है 11 तारीख को, उन लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका एग्जाम अभी बाद में है वो लोग इस चैनल पर बने रहिए। आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सभी टॉपिक का टॉपिक सिर्फ टॉप ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वहीं से आपको क्वेश्चन आपको पूरा लिस्ट लेकर आएंगे और आपको सिर्फ बताएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी पर वीडियो अभी बनाएंगे, टॉप जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बस उससे। ठीक है, वहाँ से निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैनल पर आप बने रहिए। तो इसमें बात करते हैं प्रमुख जलप्रपात, जो कि कहाँ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो ककोलत चले बिहार नवादा घूमे वो, ककोलत के झरना के। तो वही ककोलत कहाँ है, तो नवादा में। ठीक है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। करकट जलप्रपात कैमूर में, करकट कैमूर, तेलहर कैमूर। और दुर्गापति जलप्रपात कहाँ है, तो ये कैमूर में। ठीक है, रोहतास पठार के किनारे है ये। तो तीन यहाँ पर यह हो गया क्या, कैमूर कैमूर। कौन सा, करकट, तेलहर और दुर्गावती। करकट, तेलहर और दुर्गापति जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं टोंस झरना। ये टोंस झरना कहाँ है, तो ये है पश्चिम चंपारण में है। टोंस झरना और वाल्मीकि वाला जो आया था वो भी पश्चिम चंपारण में है। टोंस झरना कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, टोंस झरना, टोंस पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है आपका तुतला भवानी जलप्रपात, ये कहाँ है, तो रोहतास में। तुतला भवानी रोहतास में, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। तुतला यहाँ तो से रोहतास ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तुतला भवानी रोहतास, तो तुतला भवानी रोहतास में। और सासाराम में दो है, कौन कौन, ये मंझर कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात। ये दोनों कहाँ हैं, तो सासाराम में। ठीक है, मंझर कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात दोनों सासाराम में। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है ना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, तो सासाराम में ही है। तो और मंझर कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात ये दोनों कहाँ हैं, तो सासाराम में ही है। ठीक है, एक बार फिर से एक बार इसका भी क्योंकि रिविजन कर लेते हैं आपका प्रमुख जलप्रपात का है ना। तो ककोलत, नवादा, करकट और तेलहर और दुर्गावती ये तीनों का है, कैमूर में है। करकट, तेलहर और दुर्गावती। फिर टोंस आ गया आपका पश्चिम चंपारण। फिर तुतला रोहतास और मंझर और धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, सासाराम में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका बिहार में मंदिरों की सूची। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी है। ठीक है, देखिए मंदिरों की सूची। महाबोधि मंदिर पूछा गया था किस नदी के किनारे, तो महाबोधि मंदिर कहाँ है, ये फल्गु नदी के किनारे ये। ठीक है, जहाँ पर महाबोधि बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। और ये सभी जैसे पितृपक्ष मेला जो लगता है वो फल्गु नदी फल्गु नदी में ही लगता है। विष्णुपद मंदिर भी आपको गया में है, ये भी दोनों का फल्गु नदी के किनारे ही है। ठीक है, तो फल्गु नदी के किनारे ही ये दोनों है। ठीक है, तो आप जगह का नाम सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में। विष्णुपद मंदिर भी वहीं पर है। ठीक है, बोध गया में ही है। ठीक है, गया में है। नेक्स्ट है आपका कि श्री बड़ी पाटन देवी मंदिर, ये कहाँ है, तो श्री बड़ी पाटन देवी मंदिर ये पटना में है। पाटन देवी मंदिर, छोटी पाटन देवी भी आपको पटना में मिलेगा। और माँ मुंडेश्वरी मंदिर ये कहाँ, पोंडरा में है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर ये पोंडरा में है। महावीर स्वामी जैन मंदिर ये कहाँ है, तो पावापुरी में है। पावापुरी कहाँ है, तो ये राजगीर के पास ही है पावापुरी। माँ शीतला मंदिर और महादेव मंदिर पटना में। महावीर मंदिर जो कि पटना जंक्शन के पास है, महावीर मंदिर उसी की बात हो रही है, पटना में। माँ शीतला मंदिर भी पटना में है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर, बाबा हरिहरनाथ मंदिर ये कहाँ है, तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर जो कि सोनपुर मेला लगता है, तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर जो है सोनपुर मेला में, सोनपुर में है। ठीक है, ये। और सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर ये आपका है, डीओ लिखा है यहाँ पर सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर देख लेंगे फिर है ना। सूर्य मंदिर और ये सूता कुंड ये कहाँ है, मुंगेर में। ठीक है, सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड एक आया था वो कहाँ रहा, देखते हैं फिर पीछे। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड कहाँ है, राजगीर में। ठीक है, सूर्य कुंड राजगीर में है, तो ये सूर्य मंदिर भी हो सकता है कि वहीं हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ये राजगीर में ही हो सकता है, बाकी कमेंट में कर देंगे अगर इसका। ठीक है, तो सीता कुंड कहाँ है, तो ये आपका मुंगेर में है। ठीक है, सीता कुंड मुंगेर में है, तो ये ध्यान रख लेना। और बात करते हैं आप टॉपिक 7, इसमें क्या प्रमुख औद्योगिक जो आधुनिक उद्योग है उसकी स्थापना। ठीक है,
प्रमुख आधुनिक उद्योगों की स्थापना। तो इसमें देखते हैं, इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक ये, अभी ये टॉपिक चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पूछे क्वेश्चन कि सूती वस्त्र उद्योग जो है इसकी शुरुआत कब हुआ या तो स्थापना कब हुआ, तो 1818 में हुआ था। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत या तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था पहले। ठीक है, फिर बाद में 1854 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था 1818 में, ये फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में हुआ था। सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में 1818 में हुआ था। नेक्स्ट है जूट रिसड़ा में कहाँ हुआ था, जूट जो है जूट उद्योग का स्थापना ये 1859 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है। लौह इस्पात जो है उद्योग है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में इसका स्थापना हुआ था 1874 में। ठीक है, तो ये ईस्वी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ध्यान रखना है, ईस्वी वाला याद रखना है आपको। ठीक है, जूट कहाँ है, जूट की स्थापना जो होता है, जूट उद्योग की स्थापना है ना, उद्योग की स्थापना ये 1859 में हुआ था। लोहा इस्पात उद्योग की 1874 में हुआ था, ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। चीनी उद्योग की स्थापना कब हुआ था, 1903 में हुआ था। चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में हुआ था, कहाँ, बिहार में, पहले सबसे पहले बिहार में हुआ था। सीमेंट उद्योग की स्थापना ये मद्रास में हुआ था 1904 में। सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुआ पहली बार, तो 1904 में हुआ था, मद्रास में हुआ। और कागज उद्योग की स्थापना 1716 में हुआ था, ट्रंकवार मद्रास में हुआ था, है ना। कागज उद्योग की स्थापना 1716 में हुआ था। और उर्वरक जो है, उर्वरक कारखाना ये उद्योग, इसका स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था, सिंदरी में हुआ था। उर्वरक के लिए काफ़ी फेमस है सिंदरी, बिहार में उस समय हुआ था, लेकिन अभी कहाँ, झारखंड में है। ठीक है, और ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुआ था, तो 1876 में हुआ था। ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना 1876 में हुआ था, कहाँ, कानपुर में हुआ था, है ना। तो पहली बार भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कानपुर में हुआ था, कहाँ, कानपुर में हुआ था, 1876 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था, या तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है घुमा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी के, प्रथम पीढ़ी के में प्रयोग किया गया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी आईसी का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, तो बृहद एकीकृत सर्किट, है ना, बृहद आईसी जो होता है, बृहद एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी में, जो कि अभी तक चल रहा है 1989 से, ये अति बृहद एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अति बृहद एकीकृत परिपथ का पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, देखिए यहाँ 3, 4, 5 में देखिए एक ही जैसा है। तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत सर्किट। चौथी में क्या हुआ, बृहद एकीकृत सर्किट। और पांचवी में क्या हुआ, अति बृहद एकीकृत सर्किट। ठीक है, बाकी 1 और 2 याद रखना है आपको। पहले में क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब पहला प्रथम पीढ़ी में, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर की बात करें तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए आपसे, पहले ये बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन आपको बी में हो जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है, इसका यूनिवर्सल सीरियल बस है, बस ही है। ठीक है, कभी ध्यान में लगता है अरे बस नहीं हो सकता इसका, अगर याद नहीं है तो लगेगा कि बस कैसे होगा, लेकिन याद रखना है इसका यूनिवर्सल सीरियल बस है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है BIOS का फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। ठीक है, रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक होता है रोम, ROM, ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह एक्सेस, यह ओनली मेमोरी, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आएगा आपसे आता है, ALU का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा अगर, तो ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, अरिथमेटिक लॉजिक
यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। OMR जो कि OMR पे आप लोग करते हैं, कलर करते हैं, उसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR शीट का जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। रीडर कभी देता है ऑप्शन में, या तो कभी रिकॉग्निजेशन भी दे तो वो आंसर होगा, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या तो रिकॉग्निजेशन, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML एक होता है HTTP के क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर पूछे कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और फिर वेन का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? WAN, तो ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। ये लोकल एरिया नेटवर्क और ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि W है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका खोज किसने किया था? इसका आविष्कार WWW का आविष्कार टिम वर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। और HTTP का भी आविष्कार किसने किया था? तो टिम वर्नर्स-ली ने किया था। अगर पूछे कि ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो रे टॉमलिंसन, है ना, रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन, ये ईमेल का आविष्कारक इसे माना जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसको आपको काम आ सकता है, इसलिए इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है ये क्या है? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता अगर पूछा जाए ये किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कितने प्रतियोगिता होता है? तो 4 प्रतियोगिता होता है, ये ध्यान रखना है। और चारों सीरियल से कौन कौन होता है ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि पहले कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, या तो इसको क्रम से सजाएं, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता इसमें टेनिस का होता है, इसमें 4 टूर्नामेंट होता है। कौन कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और अमेरिकी US ओपन होता है, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहले क्या, आज से शुरू, ऐसे रिलेट कर लीजिए, याद रहेगा हमेशा। ऑस्ट्रेलिया ने आज से शुरू होता है, यानी पहले ऑस्ट्रेलिया, आज से शुरू ऑस्ट्रेलिया पहला होता है, ठीक है। फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और उसके बाद तीसरा पर है विंबलडन, तीसरा है विंबलडन, और लास्ट में है अमेरिकी वाला, है ना, US ओपन होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो ये साल में अलग अलग जो क्रिया मतलब क्रम से ये खेला जाता है, ठीक है। तो पहले होता है जैसे जनवरी फरवरी में हो गया क्या आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर लास्ट में होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है क्या, अमेरिकी ओपन होता है लास्ट में, ठीक है। तो 2024 का जो है ये विजेता, आपको मेन चीज़ें याद रखना है। देखिए आपके लिए ये आपको सजा कर लाएँ, ठीक है। बाकी कहीं देखिएगा तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ रहता है, उप विजेता या तो आपको डबल जो होता है द्वितीय विजेता, लेकिन आपको सिंपल जहाँ पूछा जा रहा है सिर्फ आपको इसमें सिस्टमेटिक ढंग से लाए हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छा से सेट हो जाए। सिर्फ आपको एकल का लाएँ, पुरुष एकल महिला एकल, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता, ठीक है। याद रखना है कौन? जेनिक सिनर ने जीता, ये इटली का है। तो नाम याद रखना है अभी महत्वपूर्ण, सबसे पहले जेनिक सिनर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन यानी कि शुरुआत वाला जो पहला खेल है ना, जो साल का पहला खेल होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। और सिर्फ अभी पुरुष वाला पहले देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद भी इसी वीडियो में करना है। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? जो दूसरा होता है ये कार्लोस अल्काराज ने जीता, ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने जीता। और जो तीसरा हुआ था विंबलडन, इसका भी जीत लिया था कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। तो याद करना आसान हो गया। पहला जीता है कौन? जेनिक सिनर ने, और दूसरा और तीसरा ये दोनों जीत लिया अभी कार्लोस अल्काराज ने। और जो चौथा है अभी हुआ नहीं, ठीक है, ये सितंबर में होगा, ठीक है। तो ये अभी चौथा जो है अमेरिकी ओपन, ये अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये हुआ नहीं, तो अभी याद करना क्या, ये तीनों आपको याद रखना है। अभी जो तीनों हुआ है करंट में सबसे लाटेस्ट जो हुआ है विंबलडन ओपन हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो विंबलडन और ये फ्रेंच और ये दूसरा और तीसरा, फ्रेंच और विंबलडन, ये दोनों का पुरुष एकल का खिताब ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है। और ये कहाँ का? स्पेन का है, ठीक है, कार्लोस अल्काराज
ये दूसरा और तीसरा जीता, ठीक है। अब पहला सिर्फ जेनेनिक सिनर को याद रखना है पहला, बाकी जो पूछे कार्लोस अल्काराज टिक कर देना, ठीक है, पुरुषेकर का खिताब। फिर महिला एकल की बात करें तो पहला जो है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल की खिताब ये एरिना सबलेंका ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो पहला होता है शुरुआत में ही कौन जीत लिया महिला एकल का, तो एरिना सबलेंका ने जीता था, ठीक है। और दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन का, उसका महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता, ठीक है। याद रखना कौन, ईगा स्वीटेक। पहला जो है एरिना सबलेंका पहला, और दूसरा जो है फ्रेंच ओपन का ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की है ना। एरिना सबलेंका, सबलेंका ये कहाँ का, बेलारूस का है, सबलेंका बेलारूस के। और फ्रेंच ओपन का महिला एकल के खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है, पोलैंड की है। और तीसरा जो है विंबलडन ओपन का महिला एकल के खिताब विंबलडन बारबोरा, विंबलडन बारबोरा, नाम ऐसे ही रिलेट करके याद रख लेना है। जैसे विंबलडन आया, देखिए दो बो है तो बारबोरा, इसमें भी बो आएगा, ठीक है। तो जैसे विंबलडन आया तो ये वाला खोज के मार देना है, बो वाला, ठीक है। तो बारबोरा क्रेजिकोवा, इसमें कितना बो है, तो इसलिए ये विंबलडन वाला जब आएगा तो 24 का जो है महिला एकल का खिताब विंबलडन ओपन का बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ये चेक गणराज्य की है। तो ये तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, जैसे आएगा तो आप टिक कर दीजिएगा ऑप्शन देख के, ठीक है। तो विंबलडन ओपन महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और तो महिला वाला एक बार देख लेते हैं। पहला जो है ऑस्ट्रेलियाई एरिना सबलेंका, दूसरा जो है यानी कि फ्रेंच ओपन ईगा स्वीटेक, और तीसरा जीत गई कौन, बारबोरा क्रेजिकोवा यानी कि एरिना सबलेंका, ठीक है, और ईगा स्वीटेक और बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ तक रहने देते हैं वीडियो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं टॉप ट्रेंडिंग कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।